तो हाय हेलो, क्या हाल चाल। मैं हरीश बासु आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन फोड़ो में। तो जैसा कि आपको पता होगा, ट्रेन मैंने स्टार्ट किया है, जिसके मैं 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। जिस किसी ने नहीं देखे हैं, पहले इस लेक्चर को देखिए, उसके बाद प्लीज़ जाके आप उनको भी देखिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 2। और मैं टाइप 1 पिछली वीडियो में आपको करा चुका हूँ। तो टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं आप ये देखिए। तो टाइप 2 में जब कोई ट्रेन जो है, ट्रेन किसी पोल को पार करेगी, है ना। पोल नहीं, सॉरी, पुल। किसी पुल को पार करेगी या फिर किसी सुरंग को पार करेगी, सुरंग को, ठीक है। या फिर प्लेटफॉर्म को पार करेगी ट्रेन, प्लेटफॉर्म को, ठीक है। जब ट्रेन इन चीज़ों को क्रॉस करेगी तो उस केस में जो डिस्टेंस लेना होगा, मतलब जो दूरी लेनी होगी, दूरी, वो हमको जो ट्रेन की लंबाई है वो, जो ट्रेन की लंबाई है वो, और प्लस या तो पुल की लंबाई जो पुल देगा, या फिर सुरंग अगर सुरंग देगा तो, या फिर प्लेटफॉर्म अगर प्लेटफॉर्म देगा तो। मतलब आपको उन सब की लंबाई भी ऐड करनी है डिस्टेंस निकालने में। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन लूँ, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन की जो लंबाई है, मान लीजिए ट्रेन की लेंथ मान लीजिए 120 मीटर है, ठीक है। और वो क्रॉस कर रही है एक पुल को, एक पुल को क्रॉस कर रही है, मान लीजिए पुल की लंबाई 80 मीटर की है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कितना दूरी होगा, कंप्लीट दूरी कितना होगा, टोटल दूरी मतलब डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस आपको लेना है 120 प्लस 80, मतलब आपको लेना है कितना, 200 मीटर। तो आपको 200 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं आया, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब ट्रेन किसी पोल, किसी सुरंग, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जो डिस्टेंस जो होगा आपका, वो ट्रेन की लंबाई और प्लस जिसको क्रॉस करेगी उसकी लंबाई, दोनों को जोड़ना है। कंप्लीट डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताऊंगा कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए पहला क्वेश्चन, ट्राई कीजिए भाई। पहला क्वेश्चन है, एक 145 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 145 मीटर की, 36 सेकंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है, स्पीड पूछा है। मतलब ये कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 145 मीटर की ट्रेन है, ठीक है भाई। पहली चीज तो मैं पहले दूरी लिखता हूँ, है ना, मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या क्या है मेरे पास, एक डिस्टेंस क्या है, ऐसे ऐसे देख लेते हैं। ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई बताओ भाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ है 145 मीटर, ठीक है। अच्छा, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम टाइम 36 सेकंड लग रहा है, इसको बाद में लिखूंगा मैं, पहले इसे लिखता हूँ। और पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई, और पुल की लंबाई दी है आपको कितना, 655 मीटर, 655 मीटर, ठीक है भाई। अच्छा, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम, और टाइम लग रहा है आपको 36 सेकंड, 36 सेकंड। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या है, और उसने क्वेश्चन ने पूछा है स्पीड क्या होगा, ट्रेन की स्पीड पूछा है। अब देखिए भाई, तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो दो चीज हैं। क्या, पहला चीज, एक ट्रेन की लंबाई ये दे रखी है भाई, ये भी डिस्टेंस है कि नहीं, डिस्टेंस मतलब ये भी तो दूरी है, 145 मीटर दूरी तो होती है। और पुल की 655 मीटर ये भी दूरी है, मतलब ये भी डिस्टेंस है। तो इसमें दो डिस्टेंस दे रखी हैं। कितना डिस्टेंस इसमें, दो। लेकिन मुझे दो डिस्टेंस से मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ एक डिस्टेंस बनाना है, सिर्फ एक। तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई को जोड़ दूंगा। तो मैं एक डिस्टेंस यूज करूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस का, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, नया डिस्टेंस जो होगा 145 जो ट्रेन की लंबाई है वो, और प्लस 655 किसकी लंबाई, जो पुल की लंबाई है वो, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 की जीरो, आंसर लगा एक, 4 और 5 9 10 की जीरो, आंसर लगा एक, 6 और 1 7 और 1 8, 800 मीटर हो जाएगा भाई डिस्टेंस, 800 मीटर। तो आपको डिस्टेंस इसको यूज करना है, ये वाला डिस्टेंस आपको यूज करना है। ये आपको इससे मतलब, अब इन दोनों से आपको कोई मतलब नहीं है, इन दोनों से। अब डिस्टेंस जहां भी पुट होगा आपको 800 मीटर पुट करना है भाई। बात समझ नहीं आई, आ गया होगा। दूसरा, अब देखिए इन दोनों से कोई मतलब है नहीं, आपको इन दोनों से मतलब है नहीं कोई, क्योंकि डिस्टेंस हमने एक बना दिया 800 मीटर। अब टाइम आपको दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 36 सेकंड। अब पूछा क्या, स्पीड पूछा है।
अब आप मुझे बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ देखिए अलग पेन से लिख देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए, ठीक है भाई। अब मुझे बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड स्पीड छोड़िए, स्पीड पूछा ना, बस एक फॉर्मूला यूज करिए आप, एक फॉर्मूला, या फिर स्पीड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आपका जो मन करे आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपको बस एक फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। आप बस एक फॉर्मूला यही यूज करिएगा अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है तो। अच्छा डिस्टेंस कितना दिया है, अब फॉर्मूला में पुट करिए। डिस्टेंस कितना आपके पास, मैं आपको क्या बताया, आपको ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है, नया डिस्टेंस कितना निकला है 800 मीटर। तो डिस्टेंस रखिए यहाँ 800 मीटर बराबर, क्या पूछा है, स्पीड तो पूछा ही है, तो स्पीड को एस सेम लिखिए, स्पीड को एस लिख देता हूँ मैं। अच्छा इनटू टाइम कितना है, टाइम क्वेश्चन ने 36 सेकंड पहले से दिया है, तो यहाँ 36 पुट करिए, ठीक है। अब ये देखिए इधर एक इसमें मल्टीप्लाई में 36, इधर डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 800/36 हो जाएगा डिवाइड में, और इधर क्या बचेगा, इधर एस बचेगा मतलब स्पीड। और 36 से 8 को काटिए, कितना कटेगा भाई, 36 से 800 कितना कटेगा बताओ। तो 36 से अगर काटेंगे तो 36 दूनी 72, 2 बार काटो चलो, किससे काटे, 2 से काटिए, चलिए पहले 18 बार कट जाएगा 36 से, 2 से 400 बार कटेगा, ठीक है भाई। 2 से दोबारा काटो 9 बार कटेगा, 2 से काटो 200 बार कटेगा, नहीं समझ में आया, 200/9, 200/9। ये एक काम करिए ना, इसको छोड़िए ना, ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ देखिए क्योंकि स्पीड कितना आ गया 800/36। भाई ये किस में आया है, ये स्पीड आया मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, ये आया है मीटर पर सेकंड में स्पीड, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है किलोमीटर पर आवर में, क्वेश्चन में क्या पूछा है किलोमीटर पर आवर में। तो मतलब ये जो स्पीड आई है 800/36, इसको कन्वर्ट करना है आपको किस में, मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट, किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 800/36, जो कि आपको पीछे जो मैं आपको प्रीवियस मेरे वीडियो है उसमें बता के आया हूँ कैसे कन्वर्ट करना है। इसमें मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 18/5 से, क्यों 18/5 से क्यों, क्योंकि भाई हमको कन्वर्ट कैसे करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। जैसे मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा पीछे में चुपचाप से क्या लिख दूंगा किलोमीटर पर आवर। अब देखो 18 से कितना कटेगा, ये 2 बार कट जाएगा, 2 से कितना कटेगा ये 400 बार कट जाएगा, और 400/5, और 400/5 क्या होता है, कहाँ लिख दूँ भाई, इसको यहाँ लिख दूँ, देखो 400/5, और 400/5 क्या होता है 80 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर हो जाएगा, नहीं समझ में आया भाई, 80 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो और भी क्वेश्चन हैं कई बता दूंगा, लेकिन आपको बस एक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, है ना। इस फॉर्मूले आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, हर बार मैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा, अलग से कुछ नहीं रखूंगा, क्योंकि इसी से तीनों फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बस इसमें एक नई चीज़ ये की है, जो इसमें दो डिस्टेंस दे रखे थे, एक ट्रेन का एक पुल का, मैंने दोनों को काट के एक बना लिया, दोनों को जोड़ के। हर बार मैं पुल का डिस्टेंस या सुरंग का डिस्टेंस हर बार ट्रेन का डिस्टेंस में जोड़ूंगा, एक नया डिस्टेंस बनेगा, और उसी डिस्टेंस को मैं यूज करूंगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए भाई, एक मालगाड़ी कितना है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। देखो भाई 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड है, तो मैं लिख लेता हूँ साथ साथ, है ना। स्पीड कितना है, स्पीड दे रखा है मेरे को कितना 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और क्या दे रखा है, और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 250 मीटर, 250 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ लिख लिया, है ना। मैंने नीचे जगह जगह क्यों छोड़ी है बताऊंगा अभी। और क्या दिया है, टाइम दिया है 26 सेकंड में पार कर देती है। भाई एक मालगाड़ी है जिसकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, है ना, किसी 250 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में 26 सेकंड लेती है। तो 26 सेकंड की बात करें तो क्या है, टाइम कितना दिया है, टाइम यहाँ मैं टाइम लिख देता हूँ, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 26 सेकंड, 26 सेकंड। कोई दिक्कत भाई, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब वो पूछिए कि ट्रेन की मालगाड़ी की लंबाई कितनी है, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है, क्वेश्चन ये पूछा है। भाई पहले मुझे एक चीज़ ये बताओ, देखो टाइम किस में है, सेकंड में, टाइम सेकंड में है, और ये किस फैमिली का है,
ये पहली फैमिली का है, ये दूसरी फैमिली का है। मैंने क्या बताया था, अगर टाइम सेकंड में है तो आपको स्पीड को किस में बनाना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है भाई, टाइम किस में, सेकंड में, और स्पीड किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो आपको इस स्पीड को पहले बनाना पड़ेगा किस में, मीटर पर सेकंड में। तो मैं जो नई स्पीड लिखूंगा, नई स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड इक्वल्स टू क्या करूंगा, पहले 72 को मैं कन्वर्ट करूंगा किस में, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा और पीछे लिखूंगा मीटर पर सेकंड। पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो 18 से कटेगा 4 बार और 5 चौका 20। तो स्पीड जो आएगी भाई, जो स्पीड आएगा कितना आएगा, वो आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये नया स्पीड आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो है नया स्पीड है भाई, ये क्या है, ये नया स्पीड है। मैं इसको यूज करूंगा। अब मुझे इस स्पीड से कोई मतलब नहीं है। पहली चीज़ आपको इधर रखना है, आपको किससे मतलब है, किससे मतलब नहीं है, पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, जो पहला जो क्वेश्चन स्पीड दिया मेरे को, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे स्पीड से मतलब है जो मैंने नया स्पीड बनाया है। क्यों, क्योंकि मुझे स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए थी। मुझे कैसे पता चला, मुझे पता चला टाइम को देख के। अगर टाइम सेकंड में है तो स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। अगर टाइम आवर में है तब ये किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ठीक है, स्पीड। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे बताइए, उसने पूछा ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो क्या ट्रेन की लंबाई मुझे पता है, मुझे नहीं पता ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो मैं लेट कर लेता हूँ, ट्रेन की लंबाई एक्स होगी। ट्रेन की लंबाई मैंने मान लिया एक्स। देखो भाई, ट्रेन की लंबाई कितना मान लिया मैंने, एक्स मीटर की मान ली ट्रेन मैंने, एक्स मीटर। अब मुझे बताओ, ट्रेन मैंने एक्स मीटर का मान लिया। ठीक है भाई, इस टाइम को मैं यहाँ लिख देता हूँ, टाइम को मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ देर के लिए ताकि आपको समझा दूँ। टाइम में यहाँ लिख देता हूँ, टाइम, टाइम कितना है, 26 सेकंड, है ना। इसको ध्यान देना भाई, इसको भूलना नहीं है। इसको तो हम बाद में देख लेंगे टाइम को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो इस, देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर थी, मैंने ट्रेन की लंबाई को एक्स मीटर मान लिया। अब मुझे बताओ कुल दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस। इसको मैंने लेट किया हूँ भाई, ध्यान रखना इस चीज़ को, लेट, है ना। ठीक से लिख दूँ थोड़ा आपको समझ में आए, मैं इसको लेट किया हूँ, ट्रेन की लंबाई को लेट एक्स। अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होगा, मैं आपको कितना बताया हूँ, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए जो ट्रेन की लंबाई है, जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई और प्लस, प्लस क्या करना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अच्छा, डिस्टेंस इक्वल्स टू, डिस्टेंस इक्वल्स टू ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई मैंने अभी बताया एक्स माना है मैंने, और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर है, जो क्वेश्चन में दिया है, ये 250 मीटर ये रहा। तो ये, अब मैं दूरी यूज करूंगा, इसको यूज करूंगा, दूरी इसको यूज करूंगा भाई मैं। दूरी किसे यूज करूंगा, दूरी में इसे यूज करूंगा, डिस्टेंस के रूप में किसको यूज करूंगा, 250 प्लस एक्स। स्पीड की, स्पीड किसको यूज करूंगा, इसको, और दूरी किसको यूज करूंगा, इसको, और टाइम किसको यूज करूंगा, इसको। मैं पेन चीज़ के आपको दोबारा बता देता हूँ, है ना, एक बार, क्या, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं स्पीड आपको करूंगा 20 मीटर पर सेकंड यूज, ये मेरा स्पीड है। जो मैं नया निकाला हूँ उनसे मतलब है मेरे को। अब मेरे को इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, मेरे को डिस्टेंस इससे मतलब है, डिस्टेंस मुझे इससे मतलब है, स्पीड मुझे इससे मतलब है, और टाइम मुझे जो क्वेश्चन ने दिया है उसी से मतलब है ना। टाइम ये है, ये 26 सेकंड का। तो अब मैं फॉर्मूला पुट कर दूँ, और फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। भाई मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है एक्स प्लस 250, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्लस बराबर आगे बराबर लगा दो। स्पीड कितना है, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 20 गुणा टाइम कितना है, टाइम 26 सेकंड का है। देखो यहाँ लिखा है टाइम 26 सेकंड। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या दिया था, मैंने बस क्वेश्चन में देखो 26 यूज किया है ना, मैंने ये यूज किया ना, मैंने कुछ और यूज किया। मैंने ट्रेन की लंबाई एक्स माना, डिस्टेंस को मैं ये लिखूंगा, स्पीड को मैं 20 लिख रहा हूँ, और टाइम को मैं 26 लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, अब क्या करना है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स प्लस 250 बराबर, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 26 दूनी 52 होता है, मतलब 520 हो जाएगा। मतलब एक्स इक्वल्स टू, अब इसको दलिया घटा देंगे, नहीं समझ में आया। तो मतलब 520 में से आपको घटाना कितना है, 250, तो कितना बचेगा बताओ भाई। तो x इक्वल्स टू 520 में जीरो बचेगा यहाँ, और यहाँ 12 में तो 7 बचेगा, और कितना बचेगा भाई, 7 पीछे 70 आएगा, पीछे में 270, 270 मीटर, 270 मीटर, यही आपका होगा आंसर। नहीं समझ में आया, एक्स का मान पूछा है ना, और एक्स हमने क्या माना है, और एक्स हमने माना है ट्रेन की लंबाई। तो एक्स का मान क्या आएगा, 270 मीटर, और एक्स से मैंने ट्रेन की लंबाई माना है। तो यही आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, है ना।
भाई समझ में आया नहीं आया? बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ। आप ये समझ लीजिएगा कि आपको मैं जो नई स्पीड बता रहा हूँ, जो न्यू स्पीड है, न्यू डिस्टेंस है और न्यू टाइम है, आपको इन पर फोकस करना है। जो क्वेश्चन दे रहा है आपको उससे मतलब नहीं है। आप क्या निकाल रहे हैं नई स्पीड? मेरे हिसाब से नई स्पीड ये आई थी देखो, क्योंकि मैंने कन्वर्ट कर दिया था ना। तो हम जो नई स्पीड निकाल रहे हैं उससे मतलब है हमको, ठीक है? कोई दिक्कत भाई? आगे बढ़ें? चलिए बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 800 मीटर की एक लंबी ट्रेन है, ठीक है? ट्रेन जो है वो 800 मीटर की है और 120 किलोमीटर पर आवर से घंटा चाल से चल रही है। मतलब स्पीड कितना है? 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। और एक 1200 मीटर का लंबा पुल है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा, इसमें टाइम पूछा है, ठीक है? कितना टाइम लगेगा? मैं फॉर्मूला एक यूज करूंगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है? चाहे वो कुछ भी पूछे, मैं बस पुट करता चलूंगा। अच्छा, पहले मुझे जो जो गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ, ठीक है? अब देखिए मुझे क्या क्या गिवन है। पहले तो मुझे ट्रेन की लंबाई पता है, लिख लेता हूँ यहाँ में। ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई? 800 मीटर है। चलो मैंने यहाँ 800 मीटर लिख दिया, ठीक है? अच्छा, और पुल की लंबाई कितनी है? यहाँ लिख देता हूँ पुल, यहाँ लिख देता हूँ पुल। और पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई 1200 मीटर है। 1200 मीटर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, और यहाँ लिख देता हूँ क्या? यहाँ मैं लिख देता हूँ स्पीड। और स्पीड कितना दिया है क्वेश्चन ने? स्पीड दिया है भाई 120 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। वही बात। पहले अब मुझे ये बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस। तो देखिए मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया था? ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे तो डिस्टेंस बनेगा। तो मतलब दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी। तो डिस्टेंस के रूप में हम किसको यूज करेंगे? डिस्टेंस हमारा जो होगा वो 800 मीटर प्लस 1200 मीटर। कुल मिला के डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस को डी लिखूंगा भाई मैं, डी बराबर हो जाएगा 2000 मीटर। इन दोनों जोड़ेंगे 2000 मीटर आएगा ना। तो मतलब डिस्टेंस के रूप में इनको यूज करूंगा भाई मैं। मतलब मेरा नया डिस्टेंस ये हो गया, ये है ना, डी ये हो गया। मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है? मेरा डी हो गया 2000 मीटर। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या बताना है भाई? मुझे ये बताना है, क्या मैं इसको चेंज करूँगा? किसे? इसे? इसको चेंज करूँगा कि नहीं? बिल्कुल करूँगा। क्यों? क्योंकि देखो डिस्टेंस मीटर में है, यहाँ किलोमीटर में है। देखो अलग अलग फैमिली के हो गए, नहीं हो गए? अगर डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए तो स्पीड भी मीटर में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो मुझे पहले स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं पहले स्पीड को चेंज कर लेता हूँ। स्पीड को कैसे चेंज करूँगा मैं? स्पीड को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो 120 है उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 का। किसका? 5/18 का। कुछ बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि 5/18 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं यहाँ लिखूंगा मीटर पर सेकंड, जैसे ही मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड जो है वो किलोमीटर पर आवर छोटा होता है, तो इसलिए ऊपर आएगा छोटा। ये ट्रिक है याद करने का, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, आप याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है? अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, ठीक है? मैं किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जा रहा हूँ, इसलिए मैंने 5/18 का मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ मैं काट पीट करूँगा। काटो भाई, 6 से काटो 3 बार, और 6 से काटो, कितने बार कटेगा? 6 से 2 बार, मतलब 20 बार, ठीक है? कितना हो जाएगा स्पीड? स्पीड आ जाएगा इसका भाई, स्पीड बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्पीड? 20×100, 100/3, 100/3 मीटर पर सेकंड। ये आ गया स्पीड आपका। नहीं समझ में आया? ये स्पीड आ गया। तो मैं स्पीड में कौन सा यूज करूँगा? स्पीड में अब इसको यूज करूँगा, स्पीड इसको यूज करूँगा भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। स्पीड 100/3 और टाइम डिस्टेंस ये, और क्या पूछा? टाइम पूछा है। तो टाइम, तो फॉर्मूला क्या बताया था मैं आपको भी, एक ही फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 2000 मीटर है, 2000 मीटर बराबर स्पीड कितनी है? स्पीड है 100/3 गुणा टाइम को तो पूछ रहा है, टाइम निकालना है। ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2000×3। ये मल्टीप्लाई में था, ये नीचे आ जाएगा 100, और यहाँ टाइम, ठीक है भाई? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 20×3, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड बराबर टाइम। तो 60 सेकंड आना चाहिए टाइम उत्तर इसका। लेकिन 60 सेकंड को क्या लिख सकते हैं? 60 सेकंड को हम 1 मिनट भी लिख सकते हैं, है ना? टाइम बराबर 1 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड आया ना, और 60 सेकंड को 1 मिनट भी लिख सकते हैं। तो 1 मिनट ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया भाई? कुछ नहीं कर रहा हूँ, वही बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं कर रहा हूँ मैं। कोई ऐसा तो कुछ नहीं कि जो नया कर रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन सेम है,
कुछ डिफरेंट नहीं क्वेश्चन में, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा, आप भी ट्राई करिए, है ना, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी है नहीं, ठीक है भाई। अच्छा चलो क्वेश्चन पढ़ो। 110 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 110 मीटर। साथ के साथ लिख दूँ अब, कोई दिक्कत ना हो तो। लो लिख देता हूँ साथ ही भाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई है 110 मीटर। 110 मीटर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक ट्रेन है 110 मीटर की, 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। स्पीड कितना है? स्पीड, स्पीड यहाँ लिख दूँ? लो स्पीड यहाँ लिख देता हूँ। स्पीड कितना है भैया? 90 किलोमीटर पर आवर, ये मैंने स्पीड लिख दिया यहाँ, ठीक है। अच्छा, और 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? वही सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। अब पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई है 180 मीटर। 180 मीटर। तो अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा भैया? 110 प्लस 180, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, 9 और 2, 290 मीटर। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया होगा। तो मैं डिस्टेंस के रूप में किसको यूज करूँगा अब? ये तो बात समझ गए नहीं समझे? पीछे वाला क्वेश्चन है, तो मैं डिस्टेंस के रूप में अब ऐसे यूज करूँगा भाई, 290 मीटर को डिस्टेंस में 290 मीटर यूज करूँगा अब मैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। स्पीड में क्या यूज करूँगा भाई मैं? स्पीड चेंज करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई डिस्टेंस मीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ किलोमीटर आ गया ना, यहाँ मीटर होता तब बात बनती। तो स्पीड को क्या करूँगा भाई मैं? तो मैं स्पीड में क्या करूँगा? स्पीड बराबर जो 90 है उसमें मल्टीप्लाई कर दूँ किससे? 5/18 से, ठीक है। और जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तुरंत यहाँ मीटर पर सेकंड लिख दूंगा, वो आपको साथ ही साथ लिखना है। और 90 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है। और 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 25। तो स्पीड बराबर कितना आ जाएगा? स्पीड बराबर 25 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत भाई नहीं होनी चाहिए। और स्पीड के रूप में किसको यूज करूँगा मैं? स्पीड में आपको इस वाली चीज़ को यूज करूँगा, स्पीड में इसको, ठीक। मतलब डिस्टेंस 290 मीटर और स्पीड ये 25 मीटर। अब फॉर्मूला रख दो। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्या क्या हमारे पास है? हमारे पास डिस्टेंस है, बिल्कुल है। कितना है डिस्टेंस? 290 मीटर। 290 यहाँ रखूँगा, बराबर है, बराबर लगाऊंगा। स्पीड कितना है? स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनटू टाइम, तो पूछा है तो टाइम को टी लिखेंगे, ठीक है। तो 290 ये भाई मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा 25, बराबर कितना हो जाएगा? टी, ठीक है भाई। अब 290 से 25 को काटो तो 25 सेकंड 25 कितना हो जाएगा? एक बार, ठीक है। कितना बचेगा? 4। 25 सेकंड में 25 से दोबारा एक बार, तो मतलब 11 से स्टार्ट होगा ऑप्शन। तो मतलब ये एक ही ऑप्शन है 11.6, ठीक है भाई। 11.6 सेकंड ना। थोड़ा देख लिया करो ऑप्शन भी, तो आपको अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो आपको ऑप्शन भी देखना चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं बेस बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही तुम अब, है ना, दिक्कत करो। तो आपको करना क्या है? आपको ये भी देखना है भाई, ठीक है। 11.6 इसका सेकंड आंसर सही आ जाएगा। मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। वही पहले आपको स्पीड को चेंज करना है। देखो मैं चाहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन में बेसिक ही होता है, कुछ एडवांस कुछ नहीं होता। अगर आपको बेसिक नहीं पता तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। पुल की लंबाई कब जोड़ना है मैं आप बता दिया हूँ। जब कोई ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को पार करेगी, तो डिस्टेंस आपको जो लेना है उन दोनों को जोड़ना है। तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, है ना। और स्पीड आपको देखना है चेंज करना है कि नहीं। जब चेंज करने का नीड होगा तो आपको स्पीड को चेंज करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और रह गया है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को बाइंड अप करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो भाई, दिल्ली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है, ठीक भाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 238 मीटर। तो साथ साथ लिख देता हूँ। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म जो है वो 238 मीटर का है। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। और 162 मीटर लंबी, है ना, 162 मीटर लंबी ट्रेन है भाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन है 162 मीटर लंबी। 162 मीटर लंबी ट्रेन है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 162 मीटर लंबी ट्रेन है, और जो कि 238 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। और कितनी स्पीड से कर रही है?
120 मीटर प्रति किलो आवर, मतलब 120 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। एक घंटे में 120 किलोमीटर स्पीड चल रही है, तो मैं स्पीड को यहीं लिखूंगा, है ना, ताकि मैं डिस्टेंस को वहीं आपके सामने समझा सकूँ। स्पीड कितना है, 120 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है आपका, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो कह रही है कि यात्रा कर रही है एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा कितने सेकंड में पार कर जाएगा, मतलब टाइम पूछा है आपको। क्या पूछा, टाइम। कुछ भी पूछा मैं सीधा फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा। तो आप मुझे बताइए डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से। तो ये डिस्टेंस मेरे हिसाब से, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो होना चाहिए मेरे हिसाब से वो होना चाहिए दोनों का सम, 238 प्लस 162। क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, 238 और 162, दोनों जोड़ो। 8 और 10 की जीरो आंसर लगा 1, 6 और 3 9, और एक 10 की जीरो आंसर लगा 1, 2 और 3 और 4, ये हो जाएगा 400 मीटर। तो भाई डिस्टेंस तो मेरे को पता चल गया कितना है, 400 मीटर। तो मैं डिस्टेंस के लिए इसी को यूज करूँगा, 400 मीटर को। समझ में नहीं आया, मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। अब मुझे डिस्टेंस पता चल गया 400 मीटर है। अच्छा स्पीड की बात करते हैं, स्पीड बताओ। स्पीड वही देखो, डिस्टेंस मीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो मुझे स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं स्पीड को कैसे चेंज करूँगा, तो मैं जैसे ही स्पीड लिखूंगा यहाँ स्पीड, जैसे ही मैं 120 में मल्टीप्लाई करूँ किसका, 5/18 का, तुरंत ही मैं इसके पीछे क्या लिख दूंगा, मीटर पर सेकंड लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं काट के देखता हूँ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो आपकी इच्छा भाई, ठीक है। या फिर आप पूरा यूज कर सकते हैं ऐसे ही, है ना, मत काटिए, नहीं काटना है तो मैं स्पीड के रूप में इसको यूज करूँगा भाई, ठीक है। स्पीड के लिए कौन सा यूज करूँगा मैं, स्पीड के लिए मैं इसे यूज करूँगा, स्पीड एरा मेरा, ठीक है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है, टाइम पूछा है, मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे एक फॉर्मूला आता है मैं वही लिखूंगा, क्या, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है भाई। डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस 400 मीटर दिया है, इक्वल्स टू स्पीड कितना है, स्पीड है 120 इंटू 5/18, ये पूरा स्पीड है भाई, ये पूरा स्पीड काम कर रहा है, ठीक है। इनटू, और टाइम तो पूछना ही है, तो टाइम तो भाई सेम लिखेंगे, टाइम से मतलब ही नहीं है। अब देखो ये किस में है, ये डिवाइड में है, तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब 400 गुणा 18, ठीक है भाई, अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, मतलब 120 गुणा 5। ये चीज़ लिखना सीख लीजिए भाई, दिक्कत हो तो किसी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। अब काटो भाई, देखो जीरो से जीरो कट गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो 5 है इससे 40 कटेगा कितनी बार, 8 बार, ठीक है। 6 से काटो इसको 3 बार, और 6 से काटो 2 बार, ठीक है भाई। और 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 3, तो 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 4 गुणा 3 बताओ भाई, 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, बराबर टी। तो 4 गुणा 3 होता है 12, और ये हो जाएगा सेकंड, मतलब सेकंड में आंसर आएगा ना भाई, क्योंकि सेकंड ही चल रहा है। तो 12 सेकंड इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। मतलब 12 कहाँ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और मैंने इतनी आसानी से समझाया इस चीज़ को। और देखिए कोई किसी को अगर ये डाउट हो कि बहुत लेट से मतलब सवाल सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और बहुत दिक्कत होगी कंपटीशन में, तो भाई अगर आपका बेस क्लियर है तो आप जल्दी भी लगा पाएंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, है ना। तो ये सब छोड़िए, मैं धीरे इसलिए बता रहा हूँ ताकि हर किसी बच्चे को समझ में आए, ठीक है। मेरा मोटिव ये है कि मतलब बच्चे को नस समझ पकड़नी चाहिए, पकड़ने आनी चाहिए क्वेश्चन की, कि मतलब क्वेश्चन पूछ कर आए, स्पीड को कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब क्या करना है, ठीक है। अभी तो प्लेटफॉर्म वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इससे पहले जब किसी व्यक्ति को पार करती है, देखिए जब व्यक्ति को पार करती है ना, तब जो ट्रेन की स्पीड होती है वो सेम होती है, वहाँ प्लेटफॉर्म को कोई झगड़ा ही नहीं है, नहीं समझ में आया। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो डिस्टेंस नया बन जाएगा एक, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ, कई क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और भाई एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ उस पर कमेंट क्या करिए, है ना। लाइक सब्सक्राइब तो करिए करिए, और वीडियो को शेयर करिए। कोई दिक्कत है तो मुझे पहले कमेंट में बताया करिए, ताकि मुझे भी पता चला कि हाँ भाई तुम लोग पढ़ रहे हो, और कैसा मेरा सेशन है उसको आप बताइए, ठीक है। तो सेशन को वाइंड अप करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।